द लेंस फॉर्मूला लिखिए। देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार मिरर फॉर्मूला होता है लाइक दिस लेंस फॉर्मूला, द फॉर्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज नोन एज लेंस फॉर्मूला। यहाँ देखो ध्यान से बस, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दिस इज द लेंस फॉर्मूला। देखो एक मिनट सुनो, तुम इसे लेंस फॉर्मूला मान रहे हो या मिरर फॉर्मूला? ये मिरर फॉर्मूला है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें प्लस आया हुआ है। अगर इसमें हम नेगेटिव लगा दें तो ये हो जाता है हमारा क्या, लेंस फॉर्मूला। अब ये लेंस फॉर्मूला है, नया समझ? फर्क किसका है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दिस इज द मिरर फॉर्मूला, दिस इज द लेंस फॉर्मूला। आगे समझ दोनों में फर्क। लेंस में यहाँ साक्षी क्या आएगा, माइनस, और मिरर में यहाँ प्लस, इतना फर्क है। कोई डाउट? ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ क्या है। अब देखो स्टूडेंट, ये बात तुम्हें मैंने पहले भी बताई है। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन, इसे डू नॉट किससे करते हैं, हमसे। पूरा ध्यान दीजिए यहाँ। काव्या इधर देखिए, हाइट ऑफ इमेज, इसे बोल देंगे ये हम h2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसे h1। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। हो जाएगा लेंस, पहले भी यही था। तो m इक्वल टू h2/h1, बट इसके फॉर्मूले में एक याद रखना है कि इसका अगर v/u का होगा तो इसमें प्लस रखना है। अर्थात समझो, मिरर के में इसमें माइनस है तो उस मिरर फॉर्मूला में प्लस है, इसके इसमें माइनस है, ये याद रखिए। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है, तो इसमें प्लस है, ये याद रखना पड़ेगा। करो नोट जल्दी से स्टूडेंट। इफ m इक्वल टू पॉजिटिव है, यदि हमारी वैल्यू m इक्वल टू पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मतलब है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है। वर्चुअल के साथ एक वर्ड आएगा इरेक्ट, नारा है समझ। अगर m नेगेटिव है तो इसका क्या मीनिंग है, रियल एंड इन्वर्टेड। नोट करोगे, राइट, रियल एंड इन्वर्टेड। स्टूडेंट, पावर ऑफ लेंस, जितने भी हमारे स्पेक्टिकल्स हैं उनमें कहता है कि तुम्हारी 2.5 है, 0.5 है, ऐसे कुछ बोलते हैं डॉक्टर्स जब तुम अपनी टेस्टिंग कराने जाते हो। अगर उसने 2.5 बोला है तो वो उसका यूनिट डी बोलता है, तो तुम्हें आज पता लगेगा कि डी है क्या। नया समझ? किसी को बोला जाता है 0.5, तो स्टूडेंट ये उसमें भी 0.5 डी होगा। डी क्या है? पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स के लेंस हैं अभी तक। ये लेंस है, ये कैसा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स लेंस को जैसे ही हम पैरेलल रेज लेते हैं तो कन्वर्ज कर देता है। वहीं हमारा जो कॉनकेव है वो क्या वर्क करता है, डाइवर्जिंग। किसी लेंस के अंदर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर कितनी है, इसी को कहते हैं पावर ऑफ लेंस। मतलब अगर कन्वर्ज कर रहा है तो कितना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, और डाइवर्स कर रहा है तो कितना ज्यादा डाइवर्स कर रहा है। हम सबकी आंखों में, ये जितनी हम तुम्हारी उम्र है, सबकी आंखों में एक ही डिफेक्ट है, मायोपिया। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। हमें नियर की तो क्लियर दिखाई देती है, बट हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाते। कौन से को? अब तुम बताओ, ये डिस्टेंस को क्लियर दिखा सकता है या ये कॉनकेव? क्योंकि ये हमारी जो रेज है उन्हें डाइवर्स करेगा, तो डाइवर्स करेगा तो ज्यादा दूर तक जाएंगे। अगर मैंने ये लेंस लगा दिया तो जो दिख रहा वो भी खत्म है। ना समझ में आया? अरे नियर का ही तो दिखा सके, तो कन्वर्स करेगा। भाई वही लेंस तो लगाओगे वो डाइवर्स कर दे। अब मान के चलो मेरी आंख में है 0.5, दूसरे की आंख में 2.5,
उसको डाइवर्जिंग ज़्यादा चाहिए, ना आ रहा है समझ, उसकी पावर, उसको डाइवर्जिंग पावर ज़्यादा चाहिए, जब तो उसको ज़्यादा दूर का दिखेगा क्लियर, ना आया समझ। तो वही चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ। अब डिपेंड करता है ये पावर ऑफ लेंस। पहली बात तो है पावर ऑफ लेंस को जो दिखाते हैं हम स्टूडेंट पी से दिखाते हैं, क्योंकि पावर का मतलब ही पी होना चाहिए। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, इतना लर्न करना। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/, मतलब रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। अगर मैं ज्यादा वर्डों में बात करूं, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। आगे समझ ना आया? और वो भी फोकल लेंथ किसमें चाहिए हमें? मीटर में। किसमें चाहिए? मीटर में। दोबारा स्टूडेंट, एक और इसका यूनिट है, यूनिट समझो, इसका यूनिट क्या है भाई? हम फोकल को मीटर में ले रहे हैं तो 1/मीटर कह सकते हैं, और ये मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका यूनिट होगा मीटर इनवर्स। आया समझ? नहीं आया? इसका यूनिट मीटर नहीं है, मीटर इनवर्स। मीटर में तो फोकल लेंथ ली गई है, यही देखते रहो। मीटर में क्या लिया हमने? फोकल लेंथ को। और ये इसका इनवर्स ऊपर जाने पे तो इनवर्स होगा। या तो तुम यूनिट मान कर चलो, किसी की पावर आई तो तुम लिखोगे 2.5 मीटर इनवर्स, इसको बोलते हैं मीटर इनवर्स, है ना। या एक साइंटिस्ट हुए जिनके नाम पर इसका यूनिट बना, और वो है डायोप्टर, जिसे मैं तुमसे बार बार जो कह रहा डायोप्टर का डी बोल रहा। या इसको लिखोगे तुम यूनिट को सीधा सीधा 2.5 डी, इसका मतलब है डायोप्टर। ज्यादातर बच्चे डायोप्टर ही लर्न कर लेते हैं, ठीक है ना। मीटर इनवर्स भी याद रखना, कभी एमसीक्यू में दे दे इसे। तुमसे पेपर में पूछेगा कि 1 डायोप्टर किसे कहते हैं, तो आप क्या नहीं कह के छूट सकते? 1 डायोप्टर में आप ये कह के नहीं छूट सकते कि सर ये यूनिट है, ये आंसर हो जाएगा आपका गलत। आपसे पूछेगा 1 डायोप्टर, व्हाट इज द 1 डायोप्टर, तो आप ये कहो इट इज द यूनिट ऑफ ए पावर। नो, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा है हमसे। मेरा फॉर्मूला P इक्वल टू 1/f, ठीक। अगर मैंने f की वैल्यू 1 रख दी तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1, और 1 डायोप्ट। इसीलिए तो मैंने कहा 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। मतलब 1 डायोप्टर तभी आ सकता है यदि इसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो। ये तो सीधा है भाई। 1 डायोप्टर कब आएगा? यहाँ आंसर 1 कब आएगा? जब 1 में 1 से डिवाइड होगा। भाई 2 से करके देख लो, कभी भी 1 ना आवे, 3 से कर लो, कोई भी डिजिट ऐसी है नहीं। 1 में कितने का चाहे डिवाइड करूँ क्या आंसर 1 ही आ जा? 1 का ओनली। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यदि फोकल लेंथ 1 मीटर है तो आंसर हमेशा 1 डायोप्टर ही आएगा, नहीं आएगा? एक बात याद रखना है स्टूडेंट, जो हमारा कॉनकेव है, लेंस भी हो या मिरर हो, हालांकि मैं मिरर को पढ़ा चुका हूं, इनकी जो फोकल होती है मैंने बताया नेगेटिव ली जाती है ना, याद है ना। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो, दोनों बात एक ही मानता है। यहाँ नेगेटिव ली जाती है तो पावर भी नेगेटिव ही ली जाएगी। जब फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव आएगी, क्योंकि आंसर नेगेटिव पर रखा जाएगा। वहीं हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर, इसकी कैसे लेंगे? फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है और पावर भी पॉजिटिव है। ये नोट करो जल्दी से, ये और लिख लो। चलो, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इन्होंने कहा जो पावर होगी इक्वल टू द सम ऑफ एलजेब्रिक। एलजेब्रिक का मीनिंग क्या है? एलजेब्रिक सम का मतलब ऑलवेज सम नहीं है, यहाँ एलजेब्रिक सम है। कैसे? एग्जाम्पल लो, मान के चलो मेरे पास सम लेंसेज हैं, एक की पावर है 2 डायोप्टर 1, सेकंड की पावर है 3 डायोप्टर, थर्ड वाले की है माइनस का 4 डायोप्टर, ठीक। भाई कॉनकेव भी तो हो सकता है ना, तुम ये कैसे मान लो कि हमेशा ही पॉजिटिव होगा? अगर मैं यहां से अमन टोटल निकालूं तो क्या करूंगा? P1 प्लस P2 प्लस P3। इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग अलग,
जैसे तुम 3 गर्ल्स है तो तुम पे अलग अलग कोई अमाउंट है तो वो इंडिविजुअल कहलाएगा। P1 कितना है गुनगुन? 2 + 3 + -4, ये है अलजेब्रिक सम। अगर उसका साइन कोई और है पॉजिटिव अलग तो वो लिया जाएगा। कर तो हम प्लस ही रहे, परंतु क्या करें मैथमेटिक के हिसाब से तो माइनस होना करना पड़ेगा, अलजेब्रिक सम नहीं करना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 और 2 5 +- -4, तो आंसर कितना लिखना होगा 1 डायोप्टर। क्लियर होगा? अलजेब्रिक सम का मतलब है अगर नेगेटिव है तो वो लेना होगा।